लड़कियों के साथ बड़ा पक्षपात हो रहा है। लड़का पैदा बहुत द्वारे ढोल बज रहा और लड़की पैदा भाई तो गली में ऐसे जा रहा मन जब डकैती कर गई। एक बात और बताऊं, कंस बहुत अच्छा था, कंस बहुत अच्छा था। उसने अपनी बहन के बच्चा जो मारे पैदा हुई है तब मारे। आजकल के कंस तो पैदा नहीं होने देते। अल्ट्रासाउंड में देखा लड़की है तो पेट में हत्या कर गई। अल्ट्रासाउंड से देखा कि लड़की है पेट ही मार गई। क्यों मारते हो लड़की को? दहेज न देना पड़े, दामाद न ढूंढना पड़े। इतने बैठे हो पंडाल में, खड़े हो के बताओ कि हमारे घर में 6 लड़कियां थी, हमें गरीब कर गई। कोई लड़की गरीब करने नहीं आती है। लोगों को ध्यान रखो, सबसे ज्यादा हत्या हरियाणा में है। हरियाणा में लड़कियों की हत्या है। वहाँ की बुढ़ियां अपने नातन को कैसे मारती? 4 पाई के नीचे खोपड़ी धर के बैठ गई, मर गई। कहू ने इतनी बड़ी कील ली बगी ताली में ठोंक दी, मर गई। और कही जा भैया को लेके आइए। सबसे ज्यादा हत्या हरियाणा में है। हरियाणा में 100 लड़काएं तो 50 लड़कियां, और राजस्थान में 100 लड़का है तो 58 लड़कियां, और उत्तर प्रदेश में 100 लड़का है तो 63 लड़कियां। इतनी कमी उत्तर प्रदेश में लड़कियों की। 100 लड़का है तो 63 लड़कियां। अब बताओ जो 37 लड़का दूल्हा बन के कहाँ जाएंगे? बताओ। इसीलिए लोगों, अगर लड़कियों की, मैंने यहाँ भी देख रहा हूँ, यहाँ लड़कियां नहीं, यहाँ मैं देख रहा हूँ आज 5वां दिन है, यहाँ लड़कियां नहीं। बिहार से ले आए वो गिनी चुनी लड़कियां, बस 10 लड़का गली में खेल रहे थे, एक लड़की खेल रही। यहाँ लड़कियां कम, दिन ही दिन कम हो रही। तो 10 साल तक इनकी हत्या न रुकी तो बेटियां ढूंढने नहीं मिलेंगी। दिमाग में रखिए लोगों। इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भाइयों। अरे बेटी न होती तो हम और आप ना होते, और हम और आप ना होते तो हमारे तुम्हारे बाप ना होते। ध्यान रखिए। तो माताओं, तुम कैसी माँ हो जो अपने बच्चे को पेट में ही खा लेती हो? याद रखो, अगर बच्चे की हत्या की तुमने तो 7 जन्म तक तुम्हें औलाद का मुंह देखने को नहीं मिलेगा। बेटी बचाओ मेरे भाइयों। राजा ने कभी अपनी प्यारी के दिल को नहीं दुखाया। एक दिन रानी पवन रेखा मास के धर्म से निवृत्त हुई है। स्नान करके कपड़े बदल के 16 श्रृंगार करके बैठ गई। महाराज आए। महाराज ने देखा तो मुस्कुरा के बोले, गोरी बड़ा श्रृंगार करके बैठी हो, कह राजा है। कहने लगी, पिया मेरा दिल चाहता है जंगल में चलूं, ऋषि मुनियों की कुटियों पर चल करके ज्ञान की गंगा में स्नान करूं और जंगल की पावन हवा का पान करूं। महाराज बोले, देवी दिल तो मेरा भी चाहता है, लेकिन कल मुकदमे कई अधूरे छोड़ दिए जो आज निपटाने हैं। इसलिए तुम मेरा सफेद घोड़ों वाला रथ लिए जाओ, 7 की लड़कियों को लिए जाओ और संतों की कुटिया पे जाकर संतों के दर्शन करें। मेरे भाइयों समझो महात्मा, पहले के राजा महाराजा रानी महारानी तुम्हें जंगल में ढूंढा करती थी कि संत हमें देखने को मिल जाएं तो मुझे भगवान मिल गए, और तुम लाठी चला रहे हैं। संतों के दर्शन के लिए तड़पते थे राजा महाराजा। तो याद रखना भाइयों, आज्ञा पाकर रानी पवन रेखा रथ में सवार हुई, संत सहेलियों को लेकर जंगल में पहुंची। जंगल की शोभा हम तुम्हें कैसे बताएं। मौसम बाहर कदम कदम पर गुलजार कर रहा है।
पुरवाई की हवा रानी का दुपट्टा लेके उड़ती है तो मालूम पड़ता है मानो संग की लड़कियां ठिठोली कर रही हैं। पपिया की पूं पिया के बोलों की याद दिला रही है। कोयल की कुहू अनंग जगा रही है। मस्त मौसम को देखकर रानी रथ में से कूद गई तो संग की लड़कियों कूद गई। पवन रेखा हो गई पूरब की तरफ और लड़कियां हुई पश्चिम की तरफ। ये क्या कर रहे हो तुम लोग जो गुब्बारे लाकर कथा में व्यवधान पैदा कर रहे हो? जल्दी बांधो उनको। तो भाइयों लड़कियां पश्चिम की तरफ, पवन रेखा पूरब की तरफ। मस्त मौसम में इतनी मस्त हो गई, लड़कियों को नहीं होश रहा कि रानी हमसे अलग हो गई। रानी को नहीं होश रहा कि मेरी सहेलियां पश्चिम की दिशा को चली गई। जो लोग कन्हैया को जन्म हुए तो लोग तमंचा चल जाए। भाइयों बहुत दूर निकल गए, 4-5 खेत दूर निकल गए। वह जंगल में बड़े बड़े जानवर, शेर, भेड़िया, बंदर, भालू, अजगर, चीते, लकड़बग्गा और सियार के इतने बुरे रहे, इतनी बुरी आवाजें करें, हम ओम देव तो डर के मारे सो नहीं पाते। भाइयों हाँ, तो मैंने बताया उन जानवरों को देख के पवन रेखा कांपने लगी, आंखें बंद करके चीखने लगी, दीदी हमें बचा दो, अगर मेरी तरफ आए रहो, बहन जल्दी आओ, ये सुअर मेरी तरफ आए रहो, दीदी जल्दी आओ, ये बंदर मेरी तरफ। लेकिन लड़कियों को फासला हो गया। तब तक दुर्मिल्क नाम का राक्षस आ गया। वह दुर्मिल्क नाम के राक्षस ने पवन रेखा की सुंदरता को देखा, उसके यौवन को देखकर उसकी आंखों में वासना आ गई और वह मायावी ने पवन रेखा के पिया उग्रसेन का रूप बना लिया। वो आंखें बंद करके चीख रही हो, जे पहुंचा, बोला बबर शेर की औरत होकर भेड़ियों से डर गई। और क्या बोला, बोला प्रिय रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला, मेरे सन्मुख तुझको देखे है भला हिम्मत वाला। घबराओ नहीं रानी, मेरे सामने तुम कोई आंख उठा के देखेगा, उसकी आंखें निकाल दूंगा। भोली भाली ना समझ कि तू मेरे दूल्हा ना है। बाने सोचे हम चले आए, इनको मन नहीं लगो, जो मेरे पीछे पीछे चले आए। और क्या बोला कमीना, इस बहार का सुख लूटे, जो बन भी बन को दिखलाए, जो बन के खिले हुए गुण हैं, यो बन से इनको घबराओ नहीं रानी, कैसा सुंदर मौसम है। ऐसे मौसम में तुम्हारी गोदी खाली है, तुम्हारी गोदी भरूंगा। पानपन का नाम मिटा दूंगा। जल्दी हो जा तैयार, आ जाए यहाँ पे कोई बसर नहीं, नीचो घूंघट करके बोली, मैं कब तुमको याद
धोखे से बनीच दे करो सती संभोग प्रकट हुआ अंत में पापी को संयोग इज्जत से रगड़ियां मना के जब जब कुत्ता असली सूरत में आया पवन रेखा के पैरों के नीचे धरती खिसक गई, आंखें फटी की फटी रह गई। दांती पीस के बोली, ओरे बेहिया, ओरे बेशर्म, ओरे लुच्चा, तूने मेरे पति का रूप बनाकर मेरा धर्म रूपी दीपक बुझा दिया। तूने मेरा धर्म रूपी दीपक न बुझाया होता मैं तुझे जला के राख कर देती। बोला प्यारे तू ही मेरे ऊपर था, अपने पति को मुंह कैसे दिखाऊं। इतना कहकर अपने हाथों से मुंह ढककर ये फपक फपक के रोने लगे, फपक फपक के रोने लगी। लोग राक्षस कहने लगा तुम्हें बड़ा दुख हुआ, मैं बहुत दिन से देख रहा था तेरी गोद में कोई बच्चा नहीं है, जा तूने मेरी इच्छा पूरी की है, मैं तेरी इच्छा पूरी करता। हमारे वीर से तेरे पेट से ऐसा बच्चा पैदा होगा जो अपने बाहुबल से सारे विश्व में अपना अधिकार रोकेगा। वो गाय ब्राह्मण महात्मा को बहुत सताएगा, लेकिन वो भगवान के हाथों से मारा जाएगा। पवन रेखा कहने लगी, ओरे कमीना, ये तो मैं भी जानती हूँ, जब तू इतना लोफर और लफंगा है तो तेरे वीर से मेरे पेट में पलने वाला बच्चा कभी शरीफ नहीं होगा। चला जा कमीना। पापी चला गया। पवन रेखा थर थर कांप रही है खड़ी खड़ी। तो लोग वही लड़कियां आ गई जो जंगल में दूर निकल गई थी, आकर के कहने लगी महारानी आपको क्या हो गया, आप रो क्यों रही, आपकी सारी धूल में क्यों सन गई, ये होठों की लाली गालों पर कैसे आ गई, लठ बाली में कैसे उलझ गई। तो मेरे भक्तों, पवन अभी मैंने एक इशारा किया था तुम्हें, मैं को लुट के सासुरो लुट गो। एक हीरा बचो चुंदरिया में, वो कौन सा हीरा। अब देखो पवन रेखा को पूछा क्या हो गया, तो हकीकत छुपाई की बोली दीदी तुम चली नहीं तो ये गजब हुई हो क्या। एक हट्टा कट्टा सा बंदर मेरे थप्पड़ गाल में मार गया। दीदी हट्टा कट्टा सा बंदर मेरे थप्पड़ गाल में मार गया। सारा श्रृंगार बिगाड़ गया, पहना चादर को फाड़ गया, चादर को
घर आ गए। जब 9 महीने पूरे हुए, पवन रेखा की कोख से जो बच्चा पैदा हुआ, इस बच्चे का नाम पड़ा कंस। कंस कंस पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगी, धरती कांप गई, आकाश हिल गया, महाप्रलय के लक्षण दिखाने लगे। यहां तक पापी के जमीन पर गिरते गिरते यमुना मैया की धार रुक गई। ऐसे कंस पैदा हुआ। तो एक कीर्तन बड़ी